श्री राम। आज हम सब के लिए बड़ा ही हर्ष का दिन है क्योंकि आज हमारे छतरपुर में श्री राम नाम बैंक की स्थापना देश के परम पूज्य संतों द्वारा की जा रही है। इस महान कार्य के लिए हमारे बीच पधार रहे हैं मलूक पीठ के पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी महाराज, गोरेलाल कुंज वृंदावन के श्री किशोर दास जी महाराज और हमारे अपने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी। तो आइए हम साक्षी बने इन दिव्य क्षणों के और इन महान संतों के आशीर्वचन सुनकर हम पुण्य लाभ प्राप्त करें। ओम हरि ओम स्वस्तिना एनेन्द्रो बृहस्पतिर्वा माता सा पिता सा पुत्रा विसरे देवा आदित्य पंच जना देवा साधे श्रीराम दूतम शरणं
में इमरजेंसी आ जाती है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय राम जय राम से प्रार्थनाएं बैठ जाएं जो आगे खड़े हुए हैं। राम जय सभी लोग अपने स्थान पर। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। नगर छतरपुर का और पूरे बुंदेलखंड का ये परम सौभाग्य का दिन है। संपूर्ण नगरवासियों की ओर से आज श्री महाराज जी के साथ पधारे सभी संतों का और सभी भक्त वैष्णव और अपार सभी संतों के श्री चरणों में श्री मुषा समा जहवा सत्येन मामतम्मा ज्योतिर्गच्छ 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 शेस्त्वा चतुरां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं साधु समाश्रुतां महाराज की ये भावांजलि। अभिनंदने सतवार आपका अभिनंदन। धर्म ध्वजा क्या है हमारे समाज में? सत्य सनातन धर्म ध्वजा के रक्षक पहरेदार। अभिनंदन सतवा है धन्य आज का दिवस शुभ घड़ी माह धन्य यह बेला है। तो संत मिलन का संत दरस का मेला है। कुंड में वीर छत्रसाल असवार आपका अभिनंदन अपने मध्य आपको पाकर इन सभी संतों को अपने बीच में पाकर के अपने मध्य आपको नगर छतरपुर हर्षित है। कली में संत सदगुरु बरी आज कल का संत सदगुरु की वाणी पुष्टि तुष्टि कल्याण करे। वो कृपया नीचे पधारें। पूरे नगरवासियों की ओर से ज्ञान प्रकाश भरी के जड़ता तम अज्ञान हरे। ये संतों की वाणी और सत्संग का क्या लाभ है? लौकिक
रजायत इदगुं भवेः प्रजननं मे असुरसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करो अस्मासु धत्तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगाः सन्ति देवाः नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा मंदपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सद्गुरुदेव भगवान की गज रामचंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। सभी से आग्रह है कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सुंदरकांड में चौपाई का एक तो ये वास्तव में हरि कृपा ही है, माथे पर ऐसी ही सुशोभित रहे, मेरी ऐसी ही कामना है। थोड़ी सी पृष्ठभूमि में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। मेरी माता जी मैं हमेशा उनसे कहता था कि आप राम नाम लिख रही हैं तो आपकी आंखें ना खराब हो जाएं, बहुत छोटा छोटा, और मैं उनसे नाराज होता। ऐसी प्रेरणा हुई कि करोड़ करो। हमने कहा ठीक है अम्मा, सवा करोड़। और उनके पास 2 पुस्तकें थी, तो एक पुस्तक हमने ली, एक हमारी पत्नी ने। और गुरु पुत्र नक्षत्र था सुबह 7 बजे तक, 28 मई को। तो हम लोगों ने सुबह 5 बजे उठ के स्नान आदि करके और वो अभियान वहाँ से शुरू किया। ना हमारे पास पुस्तकें थी, ना कोई रूपरेखा थी, ना कोई योजना थी। और वो अभियान जब शुरू हुआ तो लग रहा था कि कैसे शुरू होगा, कैसे क्या होगा, कैसे पूर्ण होगा। धीरे धीरे हम लोगों ने पुस्तकें छपवाई, क्रम आगे बढ़ा। और क्रम आगे बढ़ते बढ़ते महाराज जी लोगों का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त हुआ कि 1.25 करोड़ श्री राम नाम लेखन के बाद ही 3 करोड़ तक हम लोग पहुंचे। और आज 2 करोड़ की राशि से, रामधन से हम लोगों का ये बैंक शुरू हुआ। महाराज जी लोगों से मेरा यही आग्रह है कि ऐसा आशीर्वाद बनाए रखें, हम लोग ये सेवा निरंतर करते रहें और ये भाव जीवन भर कभी समाप्त। मैं अपने बागेश्वर महाराज से बता रहे हैं संत, मैं उनसे कहूंगा कि अब वो ही सबका स्वागत करें। मेरे पास तो वाणी ही नहीं है, आप ही हमारे संत हैं, उनका स्वागत वाचन आपके पास। तीर्थास्पदं शिवो विरञ्चितं शरणं प्रणतपाल भवाधिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे जगद्गुरु परम्पराम्। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यो
सीता पति पादुका। जय राधा के प्रेम धन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए को, तिनके पद पंकज किए मैं तम विघ्न हरे। श्री सीताराम चंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की जय, संत भगवान की जय, सब संतन की जय, पूज्य पाक श्री मलुक वाले महाराज जी की जय, जय जय श्री पड़रिया वाले महाराज जी की भी जय हो। और आप सभी जो विराजमान हैं, सिया राममय सब जग जानी, भैया करहूं प्रणाम जो जुग जानी। सबको सीताराममय मान करके प्रणाम है, वंदन है बार बार। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार है। पूज्य महाराज जी के भी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार है। यहाँ ब्राह्मण विद्वज्जन विराजमान है, आप सभी को भी, भूदेव ब्राह्मणों को भी बारंबार प्रणाम। गौ माता की, चूंकि जो विषय हमें दिया है, आदेश किया है, हमारे स्वागत उनका किया जा सकता है जिनके स्वागत के लिए हम दोनों महापुरुषों के पास पूर्व से ही सब कुछ है। अब स्वागत काहे से करें? तो किसी ने कहा भाई बाड़ी से स्वागत करो, बढ़िया मीठी बाणी बोल करके, उनकी महिमा का बखान करके बढ़िया स्वागत करो। अब ऐसा भी नहीं है, हम आगे की लगे बेसुरा पड़ गए, अब फिर कैसे बाणी से स्वागत हो? लायक भी नहीं है, लेकिन कहा है कि स्वागत करना पड़ेगा। आज्ञा को सिरोधार करते हुए अपने मस्तक को शरीर सहित महाराज जी के चरणों में अर्पण करके ही स्वागत किया जा सकता है। महाराज जी के श्री चरण इस दास का जो है मस्तक, और हमारी बुद्धि से अगर आप पूछो कि महाराज जी अब स्वागत हो गया क्या, अब कोई तर्क शास्त्री तर्क करेगा महाराज इतने में स्वागत हो गया महाराज जी का, तो पूज्यपाद गौरीलाल कुंज वाले महाराज जी का और मलुक वाले महाराज जी का इतने में भी कम है। ऐसे हजार हमारे जैसे राक्षस महाराज जी के चरणों में आ जाएं तब भी स्वागत कम है। लेकिन महाराज जी इतने कृपालु हैं कि इतने में ही इतने तृप्त हो जाएंगे कि आजीवन का आशीर्वाद है। ये भी पक्का है, ये पक्का है कि ये स्वागत बहुत छोटा है। अपने आप को तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, महाराज जी का ही शरीर है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की चरणों, संतों की दया से ही सारा संसार चल रहा है। किसकी दया से? संतों की दया से पूरा संसार चल रहा है। संसार का अर्थ है जिसका कोई सार ना हो वही संसार है, पर संतों का अर्थ है जो अपने आप में रमा करके जिसका कोई अंत ना हो वही संत है। हाँ, कोई महापुरुष नीचे से बोल रहे भाई संत ना होते जगत में तो मर मिटता संसार। बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन हम तो यही कहेंगे संसार काहे मट मिटता। भगवान कि एक बार महाराज जी ये दास जो है, अब क्षमा प्रार्थी है अन्यथा मत लेना, अभी हम जो है मैहर में 9 दिन के प्रवास पर था ये दास, तो वहाँ के जो SDM महोदय हैं वो वहाँ पहुँचे, खूब बात हुई, खूब वो माता के दर्शन करने 9 दिन ले जाते थे, तो वहाँ साधना क्रम में थे। एक दिन बीच में उन्होंने कहा महाराज परिवार को दर्शन करवाना है, इनका बिल्कुल करवाइए। उसके पूर्व में हमारे मन में कई बार प्रश्न रहता, जिज्ञासा रहती थी, अज्ञानी है तो जिज्ञासा रहती थी भगवान की लोग इतनी सेवा करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, भगवान बोलते क्यों नहीं है? भगवान को बोलना चाहिए, कभी जवाब दे देना चाहिए। उसी वक्त में उसी क्रम में एक छोटा सा चक्र घटना का घटा। वो महोदय आते हैं, बार बार खूब मिलते हैं। एक दिन परिवारजनों को लाए, हमने मिले सबको, अर्जी लगाई, बातचीत हुई, खूब बड़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा महाराज क्या उपाय करें कि ऐसा ऐसा हो जाए। हमने कहा श्रीमान आप इस विधि को करिए, बालाजी कृपा करेंगे। इतनी वार्ता हुई महाराज जी,
तब तक महोदय ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। हमने कहा आप 3 दीपक रोज जलाएं, अमुक मंत्र का जप करें, आपको जो है अमुक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। महाराज दीपक काय के जलाने हैं, घी के जलाने के, तेल के? घी के जलाइए। महाराज बाती कितनी लगानी है, 1 या 2? कभी 2 लगाइए, जोड़ा से बैठिए, जोड़ा से बाती लगाइए। महाराज दिशा किस तरफ रखें? ये तो और बड़ी बात, उनका पूर्व दिशा में रखिए, जहां भगवान का आपने स्थान दे रखा घर में। वैसे आप भी भगवान के ही घर में रहते, तुम्हारा तो कोई मकान ही नहीं। जो घर में आपके भगवान बैठे हैं उन्हीं के घर में आप रहते हैं, तो जहां उनको स्थान दे रखा वहां आप दीपक रखिए। महाराज सुबह शाम दोनों टाइम में से किस समय? हमने कहा 3 टाइम लगाओ। 1 टाइम का को 3 टाइम जलाओ। अब उसने प्रश्नों की अंत तो गत्ता महाराज जड़ी लगा दी। बोला महाराज एक और, हम चाहते हैं कोई चूक ना हो जाए। उनका बात तुम्हारी सही है, पर हम आओ बेटा, माथो गरम हो रहा, शरीर है, हम तो अज्ञानी बालक हैं। महाराज जी हमने कहा आप पूछ तो बढ़िया रहे हैं, पर खूब पूछ लिया, अब चला जाए तो ज्यादा अच्छा हो। महाराज एक और विषय। हम कहा महाराज हमारे भगवान ऊपर रखे हैं, भगवान के ऊपर में दीपक रखे कि नीचे? अब तो दिमाग ठनक गया, जहां भगवान के ऊपर में दीपक रखे तो उस बात को लेके हम बैठ गए। हमने अपने बाप के मूड पे था, झंझट खत्म। अब जब वो चला गया महाराज, तब हमारी समझ में आया, इसीलिए भगवान मुंह नहीं बोलते, वरना ये काली खोपड़िया वाले लोग भगवान को खा जाते। तो भगवान ने ऐसे महापुरुषों को हमारे बीच में भेज दिया अपने जवाब देने के लिए। तो भगवान आते तो ये काली खोपड़िया के लोग खा जाते हैं। अब भगवान दंडवत करिए, प्रणाम करिए, महाराज जी आपसे बात भी करेंगे। संत भी चलते फिरते भगवंत ही तो है। तो हमारे आपके छतरपुर नगर में, ये हमारा ही नगर है और ये परिवार हमारा ही है मिश्रा जी का। तो हमारे घर पर पूज्य महाराज जी पधारे। मतलब ये है, सीधी सी बात है महाराज, हमारे जन्म जन्म के पुण्य उदित भये और पुण्य उदित होकर के इन नयनों ने आपके दर्शन कर लिए, तो नयन भी तृप्त हो गए, आंखें भी तृप्त हो गई और आपका स्पर्श मिल गया। तो ये शरीर भी पापमय से भगवान के मार्ग की ओर जाने के लिए तैयार है। बस अब आप इतना करना, हमारी बाहों को पकड़े रहना, कभी छोड़ ना देना। तो हम चाहेंगे कि ये स्वागत हमारी तरफ से नहीं महाराज, ये वाणी हम जितने नगरवासी यहाँ आपके दर्शन के लिए पधारे हैं, जितने लोग यहाँ विराजमान हैं, इन सबकी बाहें को पकड़ करके गोविंद के चरणों में आप रख देना, हनुमान जी के चरणों में रख देना, ताकि सबकी भक्ति आप महापुरुषों के प्रति बनी रहे। इसलिए हम यही कहेंगे, संत न होते जगत में जन मरता संसार। संत जो महापुरुष विराजमान हमारे बीच में विराजमान है, भाई भगवान नहीं आते, भगवान अपने महापुरुषों को भेज करके आपके नयनों को तृप्त करने के लिए, कानों को, श्रवण रंध्रों को तृप्त करने के लिए आपके पास भेज देते हैं। तो हम आप सभी सौभाग्यशाली हैं। तो पूज्य महाराज श्री जी का आगमन भया, पूज्य महाराज जी भय। तो आप संतों का कभी भी ये नहीं पूछा जाता स्वागत, स्वास्थ्य कैसा है आपका, तबीयत कैसी है। संतों से तो पूछा जाता है महाराज जी आपका भजन कैसा चलता है, कोई विघ्न तो नहीं है। तो करबद्ध प्रार्थना है, आप बड़े भाग्यशाली हैं सभी छतरपुरवासी कि पूज्य महाराज श्री जी यहाँ विराजमान है। और यही निरंतर प्रयास करें कि हमारे छतरपुर में ऐसे वीतराग फक्कड़ महात्मा आते रहें, उनके नयनों से दर्शन होते रहें, ताकि छतरपुर में भक्ति की धारा वृंदावन की भांति बहती रहे। क्योंकि संत जहां जहां जाते हैं वहीं पर भक्तिमय माहौल बना देते हैं। तो ऐसा प्रयास करिए कि ऐसे वीतराग महापुरुष हमारे आपके बीच आते रहें, उनकी धारा बहती रहे। और हम तो महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि आपके स्वागत में हम कहाँ कुछ कह सकते हैं। हम आप सभी ये परिकर जो यहाँ विराजमान है, इनके सहित आप सबके आपके चरणों में प्रणाम करते हुए आपका कोटिशाह स्वागत करते हैं। भगवान की वाणी को विराम यही करेंगे, क्योंकि पूज्य महाराज श्री जी का आशीर्वाद वचन लेना है। हम चाहेंगे गोरीलाल कुंज वाले हमारे महाराज जी, उनका आशीर्वाद मिल जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन चंद्रयु की, श्री विजु की, श्री यमुना महारानी जी की, श्री राम राजा सरकार की, श्री
छतरपुर धाम की, गौ मातान की, युगल चरणारविंद की, सब संतन की, सब भक्तन की, राम नाम निधि कोष की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। किशोर युगलम वंदे वृंदावन विहारी, कलात्मानं निकुंजस्थं सर्वविघ्नहरं परं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि वे। रसिक अनन्य उपासिका जिते दास हरिदास, तिन तिन कीले चरण रजो सिरधरि बिहारी। अतिकाल भी हो रहा, हम अधिक समय नहीं लेंगे। पूज्य सभी हम और आप महाराज श्री के उस रसामृत प्रेमामृत वचनामृत को श्रवण करने के लिए यहाँ विराजमान है। तो हम दो शब्दों में अपनी वाणी को पूरा करेंगे। पूर्वाचार्य चरणारविंद व्यासस्वरूप व्यासपीठ को अलंकृत करने वाले पूज्य आचार्य चरण पूज्य मलुपर पीठ वाले महाराज जय श्री, हमारे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी और सभी विराजमान निकटतम वृंदावनी श्री अवधवासी संत सबको यथासाध्य वंदन करते हुए श्री ठाकुर जी के चरणारविंद चरण अनुरागी हरि भक्त वैष्णव सबको यथासाध्य वंदन करते हुए जीवन का सार सर्वस्व भैया नाम ही है, नाम ही आधार है, नाम ही प्राण है। नाम और नामी यह दो नहीं, नाम और नामी यह दो नहीं, वस्तुतः एक है। सिद्धांत पक्ष से भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु ये चार स्वरूपों में विराजमान होकर के जीव जगत का महाराज श्री कल्याण ही तो कर रहे हैं। तो इनमें उनमें कोई अंतर नहीं हो सकता, एक प्राण। ऐसे नाम और नामी यह दो नहीं है, चाहे वह श्री राधा नाम। जिस समय प्रेमानंद में डूब करके वह प्रेमी अपने आराध्य के कोमल मंजुल मृदु चरणार बिंदों का ध्यान करता हुआ श्री राधा नाम का, श्री राम नाम का जब स्मरण करता है, राधा श्री राधा श्री राधा, और उस समय जब भावाविष्ट होकर के और यह आर्तनाद होकर के जीव पुकारता है, तो नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां नाम बाणी निकट और श्याम श्यामा प्रगट। यह हमारे नाम फिर नाम नहीं होगा। हमारे महाराज श्री पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज का उदाहरण देते थे। नाम संकीर्तन करते करते कीर्तन के मध्य में से सरकार प्रकट हो। 13 अरब 13 करोड़ 13 लाख कितने महाराज जी ऐसे विभूति, ऐसे महापुरुष जो गुजरात की धरा को पवित्र करने वाले महापुरुष, आज वह महापुरुष नहीं है, लेकिन उनके महिमा, नाम की महिमा से पूरा गुजरात अभिमंडित है।
श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्मदारुण्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि निकर निकर। बंदो संत समान चिता हित अनहित नहीं कोय। अंजलि गत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर दोय। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा श्री राम चरण रति देव।
बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृसानुभाव हिम कर को, विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, रक्षा कीजय श्री हनुमान, रक्षा कीजय श्री हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री ओरछा राम राजा सरकार की जय, श्री पन्ना युगल किशोर भगवान की जय, श्री जटाशंकर भगवान की जय, श्री बागेश्वर धाम श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री पडरिया कुंज बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री विनय पत्रिका जी की जय, श्री राम नाम स्थापन महामहोत्सव की जय, श्री द्विशत कोटि श्री राम नाम महाराज की जय,
हरिहर स्वरूप श्री अश्वत्थ भट्ट भगवान की जय। श्री कालिंदी गौ माता की जय। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले श्री महाराज जी की जय। पूज्य श्री बागेश्वर धाम वाले श्री महाराज जी की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। समस्त बुंदेलखंड वासीन की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्त वांछा कल्पतरु पतित पावन महाराजाधिराज श्री राम नाम महाराज को साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करते हुए पूज्या गोमाता एवं उनके पवित्र वंश को प्रणाम करते हुए पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। पूज्य श्री बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के चरणों में भी प्रणाम करते हैं। सभी पूज्य संत और ब्राह्मणों को यथा योग्य हम वंदन करते हैं। अतिकाल हो गया है, हमें कल ही चित्रकूट धाम पहुंचना था 12 तारीख को, तो एक दिन लेट तो वैसे ही हो गए। और आज पूज्य तुलसी पीठ वाले जगत गुरु जी को कल ही बात हुई तो हमने कहा था 6-7 बजे तक पहुंच जाएंगे, और ये घड़ी कह रही है कि 4:45 हो गए। और बीच में थोड़ी देर महुआ भी रुकना है, तो यदि मेरे तन होते दो होते तो एक से यहाँ बैठे कथा कहते रहते, एक से वहां पहुंच जाते। लेकिन समय के अनुरूप थोड़े ही समय में चर्चा करके हम विराम करेंगे। पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को भी प्रस्थान करना है, क्योंकि पडरिया में सिद्ध बाबा पर प्राचीन परंपरा से संक्रांति का मेला होता है, और भीमकुंड तो निकट है ही है, वहाँ भी मेला होता है। तो वहाँ बड़ी व्यस्तता थी, लेकिन फिर भी महाराज जी कृपा करके गंगेली जी के विशेष प्रेमाग्रह को स्वीकार करके और दास की प्रार्थना को स्वीकार करके महाराज जी पधारे हैं। तो सायंकालीन उनका नित्य नियम भी बाधित न हो, इसलिए उनको भी बिना संकोच में डाले हम लोगों को अपना कार्य करना चाहिए। दूसरे, बड़ी भगवान की कृपा हुई कि इस बुंदेलखंड प्रवास में बागेश्वर धाम वाले महाराज जी का दर्शन पहले सागर में हुआ और अब छतरपुर में भी। हनुमान जी ने इतने जल्दी आपका मंगलमय दर्शन करा दिया। और ये जब कहते हैं तब एक ही बात कहते हैं कि का बोलें, और बोलते हैं तो अपने आप में अद्भुत बोलते हैं, विलक्षण बोलते हैं। आज एक नई बात आपने बताई कि भगवान इसलिए बोलते हैं कि यदि वो उत्तर देने लग जाएं तो हम लोग उनके भी माथा गर्म कर देंगे। इसलिए ठाकुर जी सोचते हैं कि मौनी रहने में ही लाभ है। हमारे वृंदावन की घटनाएं महाराज जी जानते हैं। भक्तमाल ग्रंथ में नाभाजी ने उसका उल्लेख किया है। साखी देन को श्याम खुरदहा प्रभु ही पधारे। साक्षी देने के लिए भगवान जगन्नाथपुरी के निकट तक भगवान पैदल चल के पधारे। तो बात यही थी महाराज जी कि वहां
उड़ीसा वासी 2 ब्राह्मण, एक वृद्ध ब्राह्मण और एक युवा बालक बद्रिकाश्रम की यात्रा में गए। 500-700 वर्ष पुरानी घटना है। यातायात के साधन नहीं थे, पैदल ही गए। वहां वृद्ध बीमार हो गया, मरणासन्न हो गया। गांव के क्षेत्र के लोग वो कहां तक रुकते, वो अपनी अपनी यात्रा पर चले गए। पर इस बालक ने बड़ा सौहार्द दिखाया। उस वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करके, शुश्रूषा करके, औषधि आदि दे करके उस ब्राह्मण को स्वस्थ किया। ब्राह्मण ने कहा कि किसी ने उपकार किया हो तो उसके प्रति प्रत्युपकार की भावना होनी चाहिए। तुमने हमारे प्राण बचाए हैं तो हम तुमको कुछ देना चाहते। उसने कहा हमने आपसे कुछ लेने के लिए थोड़ी सेवा की। अरे वृद्ध की सेवा करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से हमने सेवा की। हमारे मन में कोई कामना नहीं है, आपकी सेवा करके कोई लालच नहीं है। ये तो ठीक है कि तुम्हारे मन में लालच नहीं है, लेकिन हम नहीं देंगे तो हम कृतज्ञ माने जाएंगे। हमें अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए तुम्हारा कुछ न कुछ प्रत्युपकार करना ही चाहिए। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि हमारी एक सुलक्षणा कन्या है, उसका विवाह हम तुम्हारे साथ कर देते हैं। बालक बोला महाराज हम तो विवाह के लिए राजी ही नहीं है, हमको तो विवाह करना ही नहीं। हमने तो समझ लिया कि मनुष्य जन्म का फल भगवत प्राप्ति है, भजन करना है, संसार में फंस के क्या होगा। ब्राह्मण बोला अब तो हमने वृंदावन गोपाल जी को साक्षी बना करके बोल दिया, गोपाल जी साक्षी है, ब्याह करना पड़ेगा। हमने अपनी कन्या का वाग्दान तुम्हारे लिए कर दिया। वृंदावन गोपाल जी के सामने प्रतिज्ञा हो गई और दोनों युवा और वृद्ध दोनों ब्राह्मण पुनः लौट के अपने गांव आ गए। ब्राह्मण ने अपने घर में आकर कहा कि हमारी सबसे छोटी बेटी वही विवाह के लिए बची है, उसका विवाह मैंने अमुक ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया पक्का। अब मुहूर्त का शोधन करो और विधिवत विवाह की तैयारी करो। घर के सब लोग नाराज हो गए। हम लोग जिस प्रकार से श्रीमान कीर्तिमान है, ऐसे वो ब्राह्मण नहीं है। वो बहुत सामान्य निर्धन ब्राह्मण है। भाई सतकुले योजित कन्याम, हमारी बराबरी पे वो खानदान नहीं है। ब्राह्मण होने से क्या हुआ, हम अपनी बेटी बहन वहां नहीं दे सकते। हमने तो कह दिया, तो तुमने कह दिया तो कह दिया, तुम्हारी नहीं चलेगी, हम लोगों की चलेगी। ब्राह्मण बेचारा चुप हो गया। युवा ब्राह्मण ने विचार किया कि यदि ये ब्राह्मण अपनी प्रतिज्ञा से विमुख हो जाता है तो इसकी तीर्थ यात्रा तो नष्ट हो ही जाएगी, इसको नरक जाना पड़ेगा। ये ब्राह्मण अधोगति को न जाए, क्योंकि तीर्थ में इसने प्रतिज्ञा की है, भगवान को साक्षी करके प्रतिज्ञा की है। तो ब्राह्मण कुमार के मन में विवाह का लोभ नहीं था, लेकिन उसने कहा, ब्राह्मण बोला क्या करें भाई, हम मजबूर हैं, हमारी बात घर में चल नहीं रही है। एक उपाय तो हम बताते हैं तुमको, पंचायत जोड़ लो। पंचायत में सब बात खुल के आ जाएगी, पंच परमेश्वर निर्णय करेंगे। पंचायत जुड़ गई। परिवार वाले बड़े चतुर थे, उन्होंने पंचों को हलवा पूड़ी कुछ खिला दिया विशेष। तो पंचों को कुछ खिला पिला दिया। पंचों ने कहा कि कुछ भी हो पंचायत तो तुम्हारे पक्ष में जाएगी। लड़कों से कहा, संवाद हुआ। ब्राह्मण ने अपनी बात कही कि हाँ, हमने गोपाल जी के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी बेटी का विवाह इसके साथ करूंगा, लेकिन मेरी कोई बात मानता नहीं। मैं बीमार हो गया था और ये न होता तो मैं तो मर ही जाता, इसने मुझे बचाया है। इसी बात को पकड़कर पंच कहने लग गए कि बीमार आदमी की बात प्रमाण नहीं होती। कहते ना, हमने लिखा, पूरी सावधानी में लिखा है, ताकि सनद पर सनद रहे और मौका पर काम आवे। वकीलों की भाषा होती है ना, ऐसे लिखते हैं। पूरे होश हवास में लिखा
पूरी सावधानी में लिखा। पंच बोले नहीं नहीं, बीमार थे, बीमार आदमी तो जर्र वक्त करता है, कुछ का कुछ बोलता है। लड़के ने कहा कि बीमार तो थे, बात सही है, लेकिन बाद में जब उन्होंने प्रतिज्ञा की तब पूर्ण स्वस्थ थे। नहीं, तुम्हारी बात हम नहीं मानते। गवाही कौन है, साक्षी कौन है? बोले साक्षी गोपाल जी हैं, वृंदावन के गोपाल जी साक्षी हैं। बोले गोपाल जी को बुला के लाओ। भाई पंचायत में गवाह आएगा, अपनी गवाही देगा। पंचों को था कि भला मंदिर की मूर्ति कहाँ बोलती है, गवाह कहाँ देती है, न ये वहां जाएगा न मूर्ति आएगा। बोले ऐसी नहीं, मोहलत है, 4 महीने का समय है, 4 महीने के भीतर गवाह को प्रस्तुत करो। क्यों, यहाँ तो वृंदावन नहीं है और वहां से कम 700 कोस दूरी की बात थी। कितनी दूरी? 700 कोस। इतनी दूर तक पैदल चल के जाना, पैदल आना संभव ही नहीं था। तो 4 महीने की मोहलत है। तो ठीक है। ब्राह्मण गया गोपाल जी के पास, बोला चलो गवाही देने। भगवान काहे को बोले, जैसे आप बोले ना, भगवान तो बोलते नहीं। तो 3 दिन तक वो बैठा रहा, भगवान बोले नहीं। तीसरे दिन की रात्रि में वो बैठा बैठा नाम जप कर रहा था, तो श्री गोपाल जी ने कहा कि अरे बाबरे, बाबरे माने पागल, अरे बाबरे, क्या मूर्ति कहीं जाकर किसी की गवाही देती है क्या? तो ब्राह्मण तो बुद्धि में सदा श्रेष्ठ होता ही है। उसने कहा महाराज मूर्ति बोलती भी है क्या? अरे जो मूर्ति बोल सकती है वो पैदल चल के वहां गवाही भी दे सकती है। भगवान बोले इसलिए तो हम मंदिरों में चुप रहते, बोलते नहीं, बोलते ही चक्कर में फंस जाएंगे। साधुओं में कहावत है, जो बोला सो मरा, जो बोला सो। हम बोलते ना होते तो जहां हमें पहुंचना है वहां पहुंच गए होते। अब यहीं अटके पड़े हैं, जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंच पाए। उसका कारण है बोलना। तो भगवान गवाही देने के लिए चल करके भगवान गए। आज भी साक्षी गोपाल जगन्नाथपुरी में भगवान विराजे हैं। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय। वस्तुतः भगवान प्रेमियों के लिए बोलते भी हैं और सब कुछ क्रिया भगवान करते हैं। हमें अत्यंत प्रसन्नता है कि छतरपुर की यह संक्षिप्त यात्रा सफल हुई, क्योंकि हमारे अत्यंत आत्मीय पवन जी ने हमारे मन की प्रसन्नता का सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है। 28 मई से पुष्य नक्षत्र में श्री रामनाम महाराज का लेखन आपने आरंभ किया और 2 करोड़ की निधि से, और आज मकर संक्रांति की पूर्व संध्या की बेला में पवित्र बुधवार के दिन जो भगवान गणेश का दिन है और इतने महान संतों की सन्निधि में आज यहाँ श्री राम नाम बैंक स्थापित हो गया और अब विधिवत इसका कार्य यहाँ आरंभ हो जाएगा। और ये नाम लेखन का कार्य तो ऐसा है कि रुकने वाला नहीं है। हिंदू उत्सव समिति के माध्यम से नाम लेखन और नाम संग्रह का कार्य हो रहा है। विखंडित हो रहे हिंदू समाज को जोड़ने का सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सशक्त यदि कोई साधन है तो वह यही साधन है कि समाज के सभी वर्गों के सभी अवस्था जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त थे उन सब से दूर होकर के उनका जीवन निर्व्यसन हो गया
और उनको बड़ी बड़ी विलक्षण अनुभूतियां होने लगी। नाम जप, नाम संकीर्तन, इन दोनों की बड़ी भारी महिमा है। पर आनंद रामायण आदि ग्रंथों के अनुसार नाम लेखन की महिमा इन सब में अधिक है, क्योंकि नाम लेखन के काल में मन, बुद्धि, इनकी एकाग्रता बहुत शीघ्र होती। नाम का दर्शन, फिर हाथ से नाम महाराज की सेवा, और फिर भीतर ही भीतर नाम का उच्चारण। इसलिए नाम लेखन में जैसी तन्मयता प्राप्त होती है, वैसी तन्मयता। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। अब विनय पत्रिका का जो क्रम चल रहा है उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, केवल एक छंद उच्चारण करके वाणी को विराम देंगे, क्योंकि यात्रा थोड़ी लंबी करनी है हमको। और महाराज जी ने पहले ही बोल दिया कि आप कहीं बह गए तो हम भी जा नहीं पाएंगे और आप भी पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए हम आदत से लाचार हैं, मजबूर हैं। और इस बार भगवान की कृपा से बुंदेलखंड में 15-16 दिन का प्रवास है। 15-16 दिन का प्रवास हुआ। चुनाव का समय तो नहीं है, पर जैसे चुनावी यात्राएं होती ना भाग दौड़ की, ऐसी यात्राएं ये हुई। लिधौरा में बहुत सुख मिला, लक्ष्मण जी के चरणाश्रय में, और एक एक दिन के सत्संग में भी खूब सुख सबको मिला। 135 तक पद की चर्चा, ये बड़ा पद है, बहुत बड़ा पद है। जैसे हमारे यहाँ जीव जबते हरिते बिलदान्यो, जीव जबते हरिते बिलदान्यो, जीव जबते हरिते बिलदान्यो, जीव जबते हरिते बिलदान्यो, तब ते दे गेह निज जान्यो, तब ते गेह निज जानो, तब ते दे निज जान्यो, तब ते दे निज जानो, जीव जबते हरिते बिलदान्यो, जीव जबते हरिते बिलदान्यो, मायावश स्वरूप बिसरायो, मायावश स्वरूप बिसरायो, मायावश स्वरूप बिसरायो, मायावश स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो, तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो, तेहि भ्रमाधिपति मति मंद हरि जान्यो नहीं, बहु जोन जन्म जराधिपति मति मंद हरि जान्यो नहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़ विचारु लख पायो कहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़ विचार लख पायो कहीं, जीव जबते हरिते बिलदान्यो, जीव जबते हरिते बिलदान्यो, जीव जबते हरिते बिलदान्यो, जीव जबते हरिते बिलदान्यो, तब
ते देगे निज जान्यो सब ते देगे निज जान्यो जीव जब ते हरि के दिल जान्यो जीव जब ते हरि के दिल गानो। श्री राम महाराज की जय। प्रवचन यही संपन्न होता है। आरती करें और प्रस्थान।